पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। एक बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर। बाद में बोले क्या, पहले बोलो छोड़ो। वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे, जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे लगता तो ही हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। और सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। कि मेरी स्पीकर साहब से बात नहीं हुई और दूसरे पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं हुई, लेकिन ये लोकसभा का परिसर है, इसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम अगर कोई है तो स्पीकर साहब हैं। अब सोचिए आप, बीजेपी के लोग तो स्पीकर के साहब के ऊपर भी चले गए। हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई, लेकिन ये जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीजों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। और मैं तो फरक्काबाद के सांसद जी को देख रहा था, वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। अगर उनको इलाज, दवाई की जरूरत हो तो उनके लिए सलाह यही है कि हम फरक्काबाद से डॉक्टर बुला करके फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। एक बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सही नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या, पहले बोलो छोड़ो।
वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे, जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। ये बहुत बड़ा जो कुछ कल हुआ वो बहुत बड़ा षड्यंत्र का पार्ट है। इतिहास के अंदर जहां तक मैं समझता हूं, कभी भी कोई मेंबर पार्लियामेंट का अकेला कोई ग्रुप किसी मेंबर पार्लियामेंट को कोई रोकने का काम नहीं करते। पहली बार देख रहा हूं ये काम सिक्योरिटी का होता है, और मेरा खुद का 20 साल का अनुभव यहां पर है। हमेशा सर सम्मान के साथ में मेंबर पार्लियामेंट को एंट्री मिलती है। कल जो कुछ हुआ कि आपने एचडी के बैठ के जाके कोई एंटर नहीं हो पाए, ये पहली बार घटना हुई है। तो मेरा मानना है पूर्ण नियोजित योजना बना के ये हो सकता है, वरना ये संभव नहीं है कि आगे 100-150 लोग बैठ जाए एक साथ के अंदर। वहीं से बात शुरुआत होती है। लगा दिए ये सब बकवास है और ये षड्यंत्र है। उनको कह करके प्लानिंग के साथ में बुलवाया जा रहा है। कल खड़गे साहब ही गिर गए थे, मान लो उनके चोट लग सकती थी, उनके भी इतने बुजुर्ग आदमी है, लग सकती थी। किसके धक्के से क्या हुआ, आपस के अंदर क्या स्थिति बनी, वो तो वीडियो में होगा, वो क्यों नहीं बता रहे हैं। आज मान लो रिकॉर्डिंग होती है हर बात की, रिकॉर्डिंग आधार में मालूम पड़ता है किसने क्या किया, किसकी कहाँ गलती थी, वो क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है। और आपने एफआईआर दर्ज करवा दी एक तरफा राहुल गांधी के खिलाफ के अंदर। मतलब इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी क्या, ये चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, ये सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लेकिन एक ही बात पे आना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे नहीं लगता कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। हमारी मांग यही है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है।